आलमी बैंक का पाकिस्तान को 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $40 अरब देने का वदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी बैंक की तरफ से $20 अरब की यकीन दहानी का खैर मुकद्दम। कहा, आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साला शराकत दारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। शराकत दारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शुबों पर तवज्जो मरकूज है। शुबों में मियारी तालीम, बच्चों की ग़िज़ाइयत और मौसमियाती तब्दीली शामिल हैं। कलीन और रजीम जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं। कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, सिविलियन के ट्रायल की बात नहीं है। नौम के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। दहशतगर्द गिरोह आ मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 21 तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा साहिब ने फैसले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी 21 तरमीम को वोट देकर रवी थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रजा रबानी को इल्म था कि उन्होंने दरअसल किया है। कराची के इलाके कोरंगी में डाकू ने नौजवान की जान ले ली। 5 डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। फजर की नमाज पढ़कर आने वाले नौजवान ने शोर मचाया तो डाकुओं ने गोली मार दी। 17 साल का मुजफ्फर जाँ बहक हो गया। SHO जमान टाउन रिजवान कुरैशी और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के करीब फायरिंग पेशी पर आने वाला नौजवान कत्ल, एक शख्स जख्मी। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने मुलजिम को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल दानियाल का गोजर खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ जमीन का तनाज़े चल रहा था। कभी कोई कचरा कुंडी में मिल रहा होता है, कभी किसी को डंपर कुचल के चले जाते हैं, कभी बच्चे लापता हो जाते हैं, कभी ढकने ना होने की वजह से बच्चे गटर में गिर जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है और कोई इस पर कान भी नहीं धर रहा है। इस केस में अगर किसी ने भी हरकत की है, बच्चे को यहाँ छोड़ जाए। नॉर्थ कराची से लापता 7 साल के सारिम का कुछ पता न चल सका। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी मुतासिरा फैमिली से मिलने उनके घर पहुंच गए। सारिम के वालिदैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे।